दोस्तों, कानपुर के मैदान पर बारिश के बाद तूफान की तरह गरजे हैं सिराज और बुमराह। गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए मचाया ऐसा तांडव। न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। तो आखिर कैसे सिराज और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम। किस गेंदबाज ने चटकाए कितने विकेट, कैसे 150 रनों के भीतर ही उन्होंने कीवी टीम को समेट कर उनकी हालत खराब कर दी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट के पहले दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज और बुमराह के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच का रोमांच बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाला था। हालांकि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की शुरुआत में बारिश की वजह से देरी हुई, जिसके चलते 3 घंटे देरी से टॉस उछाला गया। लेकिन किस्मत कप्तान रोहित की ही चमकी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान न्यूजीलैंड को बैटिंग करने का न्योता दिया। पूरा स्टेडियम एक जबरदस्त घमासान के लिए खचाखच भरा हुआ था। न्यूजीलैंड को इस मैच में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने के लिए आ गए रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से ही कॉनवे के पसीने छुड़ा कर रख दिए। नागिन की तरह उनकी लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। बुमराह और सिराज की कातिलाना गेंदबाजी के आगे दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे। यहां तक कि कॉनवे की तो हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने 20 गेंद खेल ली थी, लेकिन तब तक उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। हालांकि उन्होंने भारत के शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया था, क्योंकि पहले 8 ओवर में 26 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप उन्होंने बना ली थी। भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, पारी का 9वां ओवर रोहित नए नवेले गेंदबाज मोहम्मद सिराज को देते हैं, जिनसे किसी को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए तीसरी गेंद पर कॉनवे को अपने जाल में फंसा लिया, जहां कॉनवे तो 24 गेंद खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में केन विलियमसन मोर्चा संभालने के लिए आए थे। लेकिन दोस्तों, अब तो कहां न्यूजीलैंड की एक चलने वाली थी। अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी और अब लिखी जाने वाली थी। तो न्यूजीलैंड की बर्बादी की कहानी तो ओवर भी खत्म नहीं हुए थे कि एक बार फिर 13वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली गेंद पर टॉम लैथम को अपने जाल में फंसाया और उन्हें एलबीडब्ल्यू कर इस बार सिराज ने खतरनाक लग रहे लैथम को केवल 24 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर केवल 34 के स्कोर पर ही पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम इंडिया का डंका इस वक्त मैदान में बज रहा था। न्यूजीलैंड की हालत खराब थी। ऐसे में विलियमसन का साथ निभाने के लिए अब खुद रचिन रविंद्र को मैदान में आना पड़ा था, जिन्होंने आते विकेट टेकर आकाशदीप की मुस्कान चित हुए एक के बाद एक दो खतरनाक चौके लगाकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। देखकर ऐसा लग रहा था कि वो तो सर पर कफन बांध कर आए हैं। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 17 ओवर में 51 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया था। न्यूजीलैंड इस मैच में तगड़ी वापसी करती हुई नजर आ रही थी, वो भी विलियम के गेंद पर, जिन्होंने टेस्ट मैच को कब T20 में बदल दिया पता ही नहीं चला। चाहे अश्विन हो चाहे बुमराह, हर एक गेंदबाज के खिलाफ इस खिलाड़ी ने चौका बरसाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि इन दोनों के बीच हुई मजबूत साझेदारी के दम पर न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को पहले सेशन में कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां लंच तक 26 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 74 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच ब्रेक के बाद वापस आते इन दोनों खिलाड़ियों ने कुछ ही मिनट में 50 रनों की मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया था। लेकिन उनका यह प्लान मास्टर अश्विन के सामने ज्यादा लंबा चला नहीं। जब अश्विन ने 29वें ओवर की 5वीं गेंद पर विलियमसन को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां विलियमसन ने 6 चौकों की बदौलत केवल 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और मैच में पूरी तरीके से टीम इंडिया ने शिकंजा कस लिया। अब नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिखरती टीम को संभालने सबसे अनुभवी डेरिल मिशेल आ चुके थे। आते उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। 32वें ओवर में आकाशदीप के लगातार 2 गेंद पर 2 चौके इन दोनों बल्लेबाजों ने बटोरे, तो रचिन ने 34वें ओवर में ही आकाशदीप को एक बार फिर निशाना बनाते हुए लगातार 2 चौके जड़कर न्यूजीलैंड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां न्यूजीलैंड की टीम 35 ओवर में 102 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी। रचिन रविंद्र और डेरिल मिशेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे करके 150 रन के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। हुआ यह कि जसप्रीत बुमराह पारी का जब 38वां ओवर करवाने के लिए आए तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस तरह से बहुत छक्के हो गए और 42 रन बनाकर खेल रहे रविंद्र अपने बल्ले का भारी किनारा खोल बैठे और गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों में चली गई।
और रोहित ने ये दमदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को चौथा बड़ी सफलता दिलाई और इस दौरान सचिन रविंद्र 40 रन बनाकर आउट हुए। अब जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे। वहीं 4 बड़े विकेट न्यूजीलैंड की टीम ने गंवाने के बाद यह फैसला किया कि वो मैच को थोड़ा धीमे आगे बढ़ाएंगे। अब यहां न्यूजीलैंड के दो सबसे बड़े बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स और डैरिन मिशेल ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आने लग गई। न्यूजीलैंड 150 रनों के पार थी। ऐसे में हार मानकर एक बार फिर अब यहां विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। दरअसल दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने आते ही ग्लेन फिलिप्स की 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे उनके रूप में 5वां झटका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। अब उनका सबसे सीनियर खिलाड़ी जब आउट हो गया तो जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर सिराज भी पीछे नहीं हटे। जी हां, जब सिराज ने टॉम ब्लंडेल को एक ही ओवर में केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मिचेल सेंटनर पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज की आउट हुए, तो फिर न्यूजीलैंड की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाते हुए टिम सऊदी का विकेट भी सिराज के इसी ओवर में लिया और 3 रन बनाकर वो भी डगआउट की तरफ लौटे। अब यहां जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे न्यूजीलैंड का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। अब यहां न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 8 विकेट बस मात्र 160 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिए थे। अब भारत को जरूरत थी कि न्यूजीलैंड की टीम पर इस दबाव को कायम किया जाए और जो 2 विकेट बचे हुए हैं उनको भी गिराया जाए, और ये कारनामा कर दिखाया जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर अपनी खौफनाक गेंदबाजी से ऐसा चमत्कार दिखाया कि एजाज पटेल और न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद डैरिन मिशेल, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें क्लीन बोल्ड कर बुमराह ने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को केवल 165 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। जहां न्यूजीलैंड को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उनके साथ ये क्या हो गया, जहां भारतीय गेंदबाज खास तौर पर जसप्रीत बुमराह और सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड तहस नहस हो गई। जहां जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाते हुए 4 विकेट लिए तो मोहम्मद सिराज को भी 5 सफलताएं हासिल हुई। अश्विन को 1 विकेट मिला और पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था, जहां बुमराह और सिराज की आंधी में पूरी की पूरी टीम बर्बाद हो गई। तो दोस्तों, अब आप बुमराह और सिराज की इस धमाकेदार बॉलिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।